क्या आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ दिया है? क्या आपकी लाइफ में एक ऐसी थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है और आप जानना चाहते हो कि डिवाइन ने क्या डिसाइड करके रखा है इन लोगों के लिए जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को नर्क बना दिया है? अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है, आपका हार्ट ब्रेक किया है, आपका दिल तोड़ा है, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है किसी और की वजह से, तो आज का वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं रितु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 डेक्स रखे हुए हैं, राइट। इस डेक से हम चेक करेंगे कुछ आपकी एनर्जीज़, इस डेक से हम चेक करेंगे एंजल्स की ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आपके लिए, क्या वो आपको बताना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और इस डेक से हम चेक करेंगे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की क्या एनर्जीज़ आ रही हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग अपने लिए क्रिस्टल्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, ग्रुप ज्वाइन करके भी आप अपने लिए, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए ये क्रिस्टल्स बुक करवा सकते हैं। आपके नाम से, आपके पार्टनर के नाम से या आपके नियर एंड डियर वंस के नाम से एनर्जाइज होकर के, चार्ज होकर के आप तक पहुँच जाएंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ आपकी एनर्जीज़ को पहले लेने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ होती है और एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बनाना ज़रूरी होता है। और क्या करना है एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होने के लिए, कार्ड्स के साथ कनेक्ट होने के लिए, बहुत ही आसान है। सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने पर्सन का नाम, इमेज अपने दिमाग में रख लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए थोड़ी देर के लिए, नेगेटिविटी को दिमाग से निकाल दीजिए। देखते हैं कार्ड्स आपको यहाँ क्या बताना चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करता है तो 111 क्लेम कीजिएगा, ग्रैटिट्यूड दीजिएगा बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का। चलिए, ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स की लाइफ में, राइट। आपकी एनर्जीज़ को चेकआउट करते हैं, क्लेम कीजिएगा जो भी कार्ड आपके साथ रेजोनेट करता है। ओ माय गॉड, फर्स्ट आया है यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि निकल के आई है। डेफिनेटली यहाँ पर कार्ड यही बता रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, ठीक है। आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में दिखाई दे रहे हो। आपकी ऑलमोस्ट ऐसी हालत हो चुकी है कि अब लाइफ में ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बहुत सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है। कोई है नहीं ऐसा जिसको आप अपने दिल की बात बता सको, जिसके साथ आप अपना दुख दर्द शेयर कर सको। आपकी पीठ पीछे आपके पार्टनर ने इस तरीके से खंजर घोंप दिए हैं कि शायद लाइफ में आगे बढ़ पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, राइट। और इतनी ज़्यादा पेन, इतनी ज़्यादा तलवारें आपके पीठ में डाल दी है ना, इतना दुख, इतना दर्द आपको दे दिया है कि शायद गिनती ही नहीं बची है। हालत आपकी मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़राब देख पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइफ की जो एक जर्नी है वो आप हार चुके हो, राइट। और एक हार जैसा फील होता है आपको अपने ही पर्सन से, अपनों से ही जब एक हार मिलती है, एक भरोसा टूटता है, ट्रस्ट टूटता है, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन बन जाती है। वही पेनफुल सिचुएशन आपकी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा लाइफ में डार्कनेस आ चुका है। काफ़ी दूर तक चलना चाह रहे थे इस पार्टनर के साथ, ज़िंदगी बिताना चाह रहे थे इस पार्टनर के साथ, लेकिन बीच रास्ते में ही इसने धोखा दिया है और आपकी लाइफ को हेल बना दिया है। बहुत रो रहे हो, परेशान हो रहे हो। ओके, देखो, हार्ट ब्रेक तो डेफिनेटली आपके पार्टनर ने आपको दे दिया है, ठीक है। और सब देखो, फर्स्ट कार्ड भी स्वॉर्ड आया, सेकंड कार्ड भी स्वॉर्ड आया, तो आपके पार्टनर ने आपको इस हाल में ला करके छोड़ा है जहाँ सिर्फ दर्द ही दर्द है, ठीक है। चारों तरफ अंधेरा है और एक कहते हैं ना कि भूचाल आ गया है, ठीक है, लाइफ के अंदर। सब तरफ से दुखों से घिर चुके हो और निकलने का रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। दिल के टुकड़े आपके डेफिनेटली हो चुके हैं यहाँ पर,
समझाया, सिखाया, सब कुछ बात करने की कोशिश की, लेकिन जब अपना पार्टनर ही धोखा दे दे तो किसी और के बारे में क्या ही बोल सकते हैं, राइट। ओ माय गॉड, फिर से देखो स्वॉर्ड का ही कार्ड यहाँ निकल करके आया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड। सी डेफिनेटली थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा चालाक है, चालू है। ये कोई भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है आपकी लाइफ में। आप देख लीजिए, आपके कोई ऐसा फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर किया है, या फिर आपके साथ गलत किया है, या फिर आपको छोड़ करके चले गए हैं, या फिर कोई और भी यहाँ पर इंसान हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन जो भी ये थर्ड पार्टी है ना, देखो ये ऐसे इंसान है जो कि दूसरों की ज़िंदगी में जहर घोल करके इसको बहुत मज़ा आता है, दूसरों की लाइफ बर्बाद करके इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये खुश होती है थर्ड पार्टी जब आप रोते हो, आप तकलीफ़ में होते हो, राइट। सो आपको दुख दे करके, आपको तकलीफ़ दे करके ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। आपकी लाइफ नर्क बना करके ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, या तमाशा देख रही है आपकी ज़िंदगी को बिखरते हुए का। सो डेफिनेटली ये जो थर्ड पार्टी है इसने आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बदल दी है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं आपकी लाइफ में, पेन आ चुका है, दर्द आ चुका है। और बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ है ना कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, ठीक है, और आपके जैसे इनोसेंट इंसान को इसने दर्द दिया है, इसने तकलीफ़ दी है, और इसको इस चीज़ का गिल्ट भी नहीं है कि इसने आपके साथ क्या किया। तो यहाँ पर आपका रिलेशनशिप तोड़ने में, आपका पार्टनर आपसे छीनने में, इसका खुद का लालच मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा कनिंग और बहुत ही ज़्यादा चंट इंसान है ये थर्ड पार्टी। इसको पड़ी ही नहीं होती है किसी के इमोशंस की। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि निकल के आई है यहाँ पर। आप देखो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मुझे दिखाई दे रहे हो, बहुत डिप्रेशन है, सेपरेशन है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो शायद अपने घरों से भी दूर हैं, ठीक है। हो सकता है पार्टनर ने या तो आपको रिलेशनशिप से निकाल दिया हो, या फिर आपको अपने से इतना दूर कर दिया है कि आप अब ना आप पुरानी बातों को सोच करके गिल्टी हो रहे हो, ठीक है। और पहुंच पाना इस पार्टनर के पास अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मैं देख पा रही हूँ कि अभी ना आप में से कई लोग ऐसे हैं जो इमोशनल हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, और इस इमोशंस के चलते आप इस पर्सन को अपने दिल से, दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो। जितने लोग रीयूनियन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, रीयूनियन ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन जितने लोग यहाँ पर कर्मा चाहते हैं, पार्टनर को कर्मा मिले, इस थर्ड पार्टी को कर्मा मिले आपको दर्द देने का, दुख देने का, तो ज़रूर लिखिएगा, राइट। कर्मा ज़रूर क्लेम कीजिएगा। जितने लोग स्ट्रॉन्ग हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, न्यू पार्टनर की तलाश में, ज़रूर लिखें न्यू पार्टनर एंड मूव ऑन। बिकॉज़ यहाँ पर देखो आप बहुत ज़्यादा ना एक नेगेटिविटी में जा चुके हो, ठीक है। आप में से कुछ ही लोग हैं जो उस नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं खुद को संभालने की। लेकिन आप में से कई लोग मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि बहुत डिप्रेशन और लाइफ में आगे ना बढ़ पाना। कई बार आपने खुद को हर्ट करने की भी कोशिश की होगी, ठीक है, आपने खुद को नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश की होगी, बट यहाँ पर आपने कैसे ना कैसे डिवाइन ने आपको संभाल लिया है, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप देखो 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, राइट। आप बहुत दुखी हैं आपके पार्टनर के दूर जाने से। आपकी लाइफ डार्कनेस में चली गई है, ठीक है। ऐसा लगने लगा है कि आपकी लाइफ में कुछ अधूरापन आ चुका है, इनकम्प्लीटनेस आ चुकी है। और ये जो एक आपके पार्टनर ने आपको जो रीज़न दिया है ना आपसे अलग होने का या आपसे दूरियां बनाने का, वो कोई वैलिड रीज़न नहीं है, ठीक है। आपके ऊपर ही इल्ज़ाम लगाए गए हैं, आपको ही वजह बनाया गया है, आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आपकी गलती कुछ थी ही नहीं, ठीक है। आपके पार्टनर अपनी गलती छुपाने के लिए आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए चले जा रहे हैं, या आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपकी लाइफ में यहाँ पे देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन आपकी लाइफ में यहाँ पर हो रही है, राइट। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो अपने लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए, खुद को शांत रखने के लिए, या खुद को ऐसे जगह पर या ऐसे सिचुएशन से निकालने के लिए। लेकिन जो वक्त है वो कहीं ना कहीं आपके लिए अभी सही नहीं चल रहा है, अभी टाइम ठीक नहीं चल रहा है आपके लिए। सो वक्त का इंतज़ार आपको ज़रूर करना है, राइट। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहे हैं आपके पार्टनर के ऊपर, तो फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों ही तरीके से आपके पार्टनर ने आपको तोड़ दिया है, ओके। और बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अपने को फाइनेंशियली संभालने के लिए। आप में से कई लोग तो संभल चुके हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, या फिर आपने कुछ ना कुछ अर्निंग सोर्स आपके लिए ढूंढ लिया है। लेकिन अभी भी कुछ लोग मैं ऐसे देख पा रही हूँ जो बहुत फाइनेंशियली डिपेंडेंट है पार्टनर के ऊपर, और बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रही है।
बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, राइट। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ है ही नहीं आगे बढ़ने के लिए, या फिर कुछ है ही नहीं पॉजिटिव रहने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा आपकी हालत ख़राब है। लेकिन कुछ लोग आप में से मेहनत करके अपनी लाइफ को चला रहे हैं, फाइनेंसेस आप अपने लिए स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और मैं देख पा रही हूँ डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपने डिज़र्व नहीं की थी लेकिन आपको मिली हैं। कुछ ना कुछ आपका भी पास्ट लाइफ कार्मिक्स यहाँ पर हैं जिसके बैगेजेस आप डेफिनेटली उठा रहे हो, राइट। और आपको ऐसा लगता है कि ये कब ये बैगेजेस ख़त्म होंगे। सो कैसे होंगे, डिवाइन आपको ज़रूर बताएंगे। एंजल्स की ब्लेसिंग्स का वेट कीजिए। बट ये है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, अपने को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। आपकी लाइफ में जो भी आप डिज़र्व करते हो वो डेफिनेटली आपको मिलेगा, राइट। और आपके लिए आप जो भी आपके ये कार्मिक बैगेजेस हैं, राइट, वो डेफिनेटली ख़त्म होंगे। मेडिटेशन कीजिए, राइट, कुछ ना कुछ डोनेशन कीजिए, दूसरों की हेल्प करना शुरू कीजिए, डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाइए, माफ़ी मांगिए अगर कुछ पास्ट में आपने कुछ ऐसा किया हो जिसके बैगेजेस अभी तक आपको भोगने पड़ रहे हैं, ये दुख तकलीफ़ आपको भोगनी पड़ रही है, राइट। सो हाँ, ये है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस ज़रूर आएगी, ठीक है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप तक हैं, और आप अगर अभी तक संभले हुए हैं तो आपके साथ एंजल्स और डिवाइन ज़रूर हैं, राइट। और जैसे ही आपके कार्मिक्स ख़त्म होंगे वैसे ही आपकी लाइफ में खुशियाँ और अबंडेंस आएंगी, राइट। देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड निकल करके आया है। कार्ड स्प्रेड लेते हैं। बट हाँ, ये देखो आपके जो पार्टनर है ना वो अभी बिल्कुल भी खुश तो नहीं दिख रहे। पहला ही कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। पेनफुल सिचुएशन अभी डेफिनेटली है। इनको ऐसा लगता है ना कि थर्ड पार्टी अभी बहुत मुसीबत बन चुकी है, ठीक है। पूरा टाइम ऐसे आप देख रहे हो कार्ड को, है ना, इसकी बकवास से, इसकी बातों से, ये दिन रात के झगड़ों से या फिर इसके तानों से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, परेशान हो चुके हैं, सिर दर्द होता है। सो ये काएँ सारा दिन करती रहती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। सो डेफिनेटली ना, आपको रुलाया, आपको तकलीफ़ दिए कार्मिक्स, तो इनको भुगतने ही पड़ेंगे ना। कैसे बच जाओगे, ठीक है। अगर दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करोगे तो आपकी ज़िंदगी कैसे आबाद हो सकती है। जितना दोगे उतने उससे कई गुना ज़्यादा होकर के डिवाइन वापस करती है। सो यहाँ पर जो इसकी थर्ड पार्टी की काएँ है ना, उससे आपके पार्टनर का बहुत सिर दर्द हो रहा है, राइट। सो क्लेम करो जल्दी जल्दी यहाँ पर कार्मिक्स। देखो हैंगमैन का कार्ड निकल करके आया है। ये कार्ड ये बता रहा है कि जो इनका वक्त है वो डेफिनेटली उल्टा तो हो चुका है, ठीक है। इनका जो सही वक्त था वो ख़त्म हो गया। अगर ये बहुत अच्छा वक्त आपस में देख रहे हैं, झेल रहे हैं, तो बहुत जल्द इनका ये जो वक्त है ये पलटने वाला है। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा इनकी ज़िंदगी में, राइट। सो डेफिनेटली थोड़ा सा वेटिंग ज़रूर आ रहा है, इंतज़ार कीजिए। इनकी ज़िंदगी हेल्प बहुत जल्द बनने वाली है। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड निकल के आया है। आपके पार्टनर को अभी एहसास हो रहा है, ठीक है, कि ये कार्मिक पार्टनर है इनकी। ये जो थर्ड पार्टी है ये डेफिनेटली इनकी कार्मिक पार्टनर ही है, राइट। क्योंकि इनका जो ये इनकी जो लाइफ है ना वो ये थर्ड पार्टी चला रही है। आप देखोगे यहाँ पर भी सिर दर्द बन चुकी है, और यहाँ पर भी जो ये थर्ड पार्टी है ये ऐसे मतलब तूफान में ला करके आपके पार्टनर को फंसा दिया है ना कि ना तो ये इधर के रहे हैं ना ही उधर के रह गए हैं। सो बहुत इनकी जो लाइफ है ना वो भागे तो थे इसके साथ, निकले तो थे इसके साथ, राइट। थर्ड पार्टी सिचुएशन में निकल तो गए हैं लेकिन अभी लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं है, खुशी नहीं है, ओके। और स्टेबल नहीं है लाइफ, डगमगा रही है। इनकी जो नाव है ये कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे फंस गई है जहाँ चारों तरफ बड़ी बड़ी लहरें हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ में ट्रबल्स हैं, परेशानियां हैं, और कभी भी इनकी नाव डूब सकती है, ठीक है। तो ये बहुत जल्द इनकी नाव यहाँ पर डूबने वाली है। सो कार्मिक ज़रूर क्लेम कीजिएगा। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्मीन, वृश्चिक राशि आई है निकल करके। सो देखो आपके पार्टनर ना दुखी होकर के इस थर्ड पार्टी को डेफिनेटली अपनी लाइफ से निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये कार्मिक पार्टनर्स हैं दोनों, और आपके जो पार्टनर हैं उनको कार्मिक्स ज़रूर भुगतने पड़ेंगे, इस थर्ड पार्टी को कार्मिक ज़रूर भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है, वैसे ही कर्मा का कार्ड है, ठीक है। सो कार्मिक्स जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। जो बोया है वही काटना पड़ेगा।
ठीक है, किसी को छोड़ करके गए थे, किसी को तकलीफ़ में छोड़ के गए थे। सो आपको भी तकलीफ़ मिलेगी और आपकी लाइफ से भी ये इंसान दूर हो जाएगा। सो या तो आपके पार्टनर इसको खुद ब खुद अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे या खुद इनको छोड़ करके चली जाएगी। जजमेंट का कार्ड आ गया, क्लेम कर लो जजमेंट, राइट। सो माफ़ी मांगेंगे अपने किए की। डिवाइन इनको इस सिचुएशन में ला करके खड़ा कर देंगे कि इनको ऐसा लगेगा कि अब बहुत नेगेटिविटी बढ़ चुकी है और इस नेगेटिविटी को अब रिलीज़ करने की ज़रूरत है, राइट। तो जजमेंट आपके ज़रूर से ज़रूर आपकी लाइफ में आ रहा है और इनको कर्मों का फल ज़रूर से ज़रूर भुगतना पड़ेगा, ठीक है। और इतनी पेनफुल सिचुएशन, ओ माय गॉड, देखो आपका भी दिल तोड़ा था। सो देखो ये कार्मिक्स आप समझ पा रहे हैं। सो जो आपको कार्मिक्स भुगतने पड़े हैं, जो पेनफुल सिचुएशन आपकी है, वही पेनफुल सिचुएशन आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी की लाइफ में आ रही है। सो ये भी कहीं ना कहीं इस हार्ट ब्रेक से गुजरेंगे। जिस तरीके से आपके दिल में खंजर घोंपे, जिस तरीके से आपके साथ गलत किया है, उसी तरीके से ये भी, इनका भी दिल रोएगा। ये चीखना चाहेंगे, चिल्लाना चाहेंगे, बट इनकी लाइफ ऐसे भंवर में फंस जाएगी, ऐसी मुसीबतों में फंस जाएगी कि निकल पाना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो कार्मिक्स ज़रूर इनको मिलने वाले हैं। थर्ड पार्टी की भी बर्बादी होने वाली है और आपके पार्टनर को भी ये समझ में आने वाला है कि उन्होंने ऐसे इंसान को छोड़ दिया, ऐसे इंसान को दर्द दिया जो बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान था। उसको छोड़ करके ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए और यहाँ पर इनको भी वो चीज़ झेलनी पड़ रही है, वो धोखा झेलना पड़ रहा है, वो तकलीफ़ झेलनी पड़ रही है और डेफिनेटली थर्ड पार्टी को भी तकलीफ़ होती हुई दिखाई दे रही है और आपके पार्टनर को भी पेनफुल सिचुएशंस फेस करनी पड़ेगी। सो कार्मिक्स ज़रूर क्लेम कीजिएगा। देखते हैं एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। चलो जल्दी क्लेम कर लीजिए, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप तक आ रही हैं। एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि जिस भी सिचुएशन में आप अभी हैं, राइट, आप मेहनत कीजिए, सेल्फ फोकस कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी एग्जिस्टेंस पे काम कीजिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आपकी सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव हो रही है। सो एंजल्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप कितने भी गहरे समंदर में क्यों ना हो, उजाला ज़रूर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। सो आप उजाले की तरफ मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस डार्कनेस से उजाले की तरफ जा रहे हैं। आपकी जो ज़िंदगी है वो अंधेरे से उजाले की तरफ जा रही है। सो एंजल्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, सिचुएशंस आपकी ज़रूर से ज़रूर इम्प्रूव हो रही है। ग्रैटिट्यूड दीजिएगा एंजल्स को, क्योंकि ट्रस्ट, भगवान पे विश्वास रखें, अपने गॉड पर, एंजल्स पे, डिवाइन पे, यूनिवर्स पे विश्वास रखें। वो आपके पीछे ज़रूर खड़े हैं, ठीक है, और आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप, इनकी ब्लेसिंग्स आप तक आ रही हैं कि आप घबराएं ना, परेशान ना हो। आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है और ये विश्वास रखें अपने डिवाइन के ऊपर, गॉड के ऊपर, कि वो आपके लिए हैं, ठीक है। जैसे जैसे थोड़ा समय निकलेगा वैसे वैसे आपकी लाइफ में अबंडेंस, खुशियाँ आती चली जाएंगी। डोंट स्टॉप, देखो रुकना नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए। अगर आपने सब कुछ छोड़ दिया है इस पर्सन के लिए, राइट, सो आपको वापस अपने को बूस्टअप करने की ज़रूरत है, खुद की कंडीशनिंग करने की ज़रूरत है, अपने लिए खुद में इम्प्रूवमेंट्स लाने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने को उस मुकाम पर लेकर के आ जाइए कि कल को वो सामने वाला इंसान आपकी तरफ देखे तो वो ये सोचे कि मैंने किस इंसान को छोड़ा है, राइट। आप बहुत ज़्यादा कुछ डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में और वो आपको सब कुछ बहुत जल्द मिलने वाला है। बी असर्टिव, सो पॉजिटिव बने रहिए, राइट। अपने मन में आत्मविश्वास लेकर के आइए, अपने दिल में करेज लेकर के आइए, हिम्मत बनाए रखें। आपकी लाइफ में एक रीबर्थ ज़रूर हो रहा है, आपकी लाइफ में आपकी नई जर्नी ज़रूर से ज़रूर शुरू होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके लिए यहाँ पर आ चुकी हैं। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग, ये थे एंजल्स की ब्लेसिंग्स और ये थे आपकी आज की गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लेम करें 111 लिख के बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर के दिन में आपके लिए क्या चल रहा है तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190। फटाफट से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और देख लीजिए वीडियोज़, राइट। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, ओके। तो चलिए, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।